नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीरीज पैरेलल कनेक्शंस ऑफ बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम बैटरीज को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करें, सीरीज में या पैरेलल में, तो उसमें किस तरीके से हमारे वोल्टेजेस चेंज होंगे और कब हमें सीरीज या कब हमें पैरेलल में करना चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब जो सेल हैं, बैटरीज हैं, उनको अगर सीरीज या पैरेलल में जोड़ें तो उसी को एक कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग यानी कि अगर हम बैटरीज को श्रेणी में जोड़ें तो क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बैटरीज को आपस में कनेक्ट किया गया है। सिमिलर वोल्टेजेस की बैटरियाँ हैं जो कि दिखाया गया ई से। सभी के वोल्टेजेस कितने हैं, ई हैं, और सभी का इंटरनल अपना खुद का रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर से दिखाया गया है। तो ये सब क्या है, आपके स्मॉल आर हैं। और एक क्लोज पाथ कंप्लीट करने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस जिसमें धारा का मान आपको एक तरफ से समझिए कि ज्ञात करना है, तो वो यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा, एक सारे के सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज जो है वो यहाँ देखिए ध्यान से, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो अगर यहाँ पे ये ई की वैल्यू 6 वोल्ट है और ये वैल्यू भी 6 वोल्ट है, तो 6 + 6 12, फिर ऐसे ही करके अगर n नंबर ऑफ बैटरीज जुड़ी हुई हैं, तो n नंबर्स ऑफ अगर बैटरी जुड़ी हैं तो डेफिनेटली जो है क्या होगा, n × 6। एक एग्जांपल लिया मैंने, तो इसका मतलब है अगर जो ये 6 की जगह पे यहाँ पे E है तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, n × E हो जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखा गया, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 10 50 कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे ही जो इनके आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस जो R लिखे गए हैं वो कितने होंगे, तो n टाइम्स R होंगे, और सारे के सारे सीरीज में हैं, तो जब सीरीज में है तो R + R करोगे तो n × R आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल n × R हो जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, बाहर लगा है R और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है n × R, तो ये दोनों क्या है आपस में, सीरीज में, सारे के सारे सीरीज में, तो ये हो गया NR और ये हो गया कैपिटल R। तो इसलिए टोटल प्रतिरोध जो है सर्किट का कितना हो जाएगा, R + NR। अब इसके बाद अगर हमें धारा का मान ज्ञात करना है तो धारा क्या होता है, I = V/R, यही होता है। तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज है n × E, और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो R + NR है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया n × E/R + NR। अब इसके बाद कहा गया है कि अगर R की जो वैल्यू है वो NR से बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा करंट कितना हो जाएगा, I = N, यहाँ से R की वैल्यू को क्या कर देंगे, NR की वैल्यू को 0 रख देंगे, हटा देंगे, तो यह आएगा n × E/R एम्पियर। और अगर उल्टा हो जाए, यानी कि NR की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो कैपिटल R के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, R को जो है नेगलेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो इस वैल्यू में जब R की वैल्यू को नगण्य करेंगे तो E/ क्या हो जाएगा, R। तो इस तरीके से हम स्मॉल r और कैपिटल R को देखते हुए करंट के वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब इन दोनों रिलेशन से हमें क्या समझ में आया, तो उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यदि लोड प्रतिरोध का मतलब हुआ कैपिटल R की बात हो रही है, बैटरी या सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी अधिक हो, तो सभी सेल के वोल्टेज का उपयोग करने के लिए हमें उन्हें किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज में जोड़ना चाहिए। और वैसे भी हमें जहाँ पर हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास छोटे छोटे सेल हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, उनको सीरीज में जोड़ते हैं। यानी कि जब भी हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो हमें सीरीज में सभी वोल्टेज सोर्सेस को आपस में सीरीज में जोड़ना चाहिए, यानी कि श्रेणी में जोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। तो पैरेलल यानी कि समांतर में, तो ये दिखाया गया है कि कई सारे जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको आपस में समांतर में जोड़ लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली 3 दिखाया गया है, 3 नहीं होंगे, 3 से ज़्यादा n टाइम्स भी हो सकते हैं। तो ये आपका जैसे पिछले में था, ये E है, और ये क्या है आपका, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो सबके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। और बाहर जो लोड रेजिस्टेंस लगाया गया वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया गया है। तो टोटल करंट यहाँ पे मान लिया गया है कि वो कितनी है, I है,
और यहाँ पर जब अंदर जाएगा तो डेफिनेटली अलग अलग पाथ में डिवाइड हो जाएगा। तो I1 I2 I3 I4 डॉट 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 IN तक हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे समांतर में हैं, तो इनके वोल्टेजेस इक्वल हैं। तो अगर कुल वोल्टेज की बात करेंगे तो सब पैरेलल में है, तो सबका वोल्टेज बराबर आएगा, यानी कि एक का वोल्टेज ई है तो दूसरे का भी, तीसरे का भी, इस तरीके से ई होगा। तो यानी कि टोटल वोल्टेज हमारा कितना हो गया, ई हो गया। अब इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध की बात की जा रही है, तो आर बाई एम लिखा गया। ये कैसे आया है, अगर आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए कि 1R इक्विवेलेंट है, तो वो क्या होगा, सारे के सारे पैरेलल में, तो 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 1/R, कहाँ तक, n टाइम्स कह सकते हैं। तो n टाइम्स अगर जा रहा है या m टाइम्स जा रहा है, यहाँ पे m लिखा गया है, m का मतलब m टाइम्स जा रहा है, m बैटरीज लगी हुई हैं। देखिए लिखा है ना, टोटल m सेल इन पैरेलल। तो m सेल लगी हुई है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, m/r, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है, नीचे वाला हिस्सा सबका कॉमन है, एलसीएम लोगे तो r आएगा, और 1 + 1 + 1 m टाइम जोड़ोगे तो कितना आएगा, m आ जाएगा। तो ये वो आ गया 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमें r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/m मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया आंतरिक प्रतिरोध r/m ओम्स। तो सर्किट का पूरा परिपथ जो भी है, उसका टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इस इन सब का मिला के प्रतिरोध कितना है, R/m है, और ये बाहर का जो प्रतिरोध है वो R है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा, R प्लस R/m। तो अब अगर धारा का मान निकालें तो टोटल वोल्टेज E है और रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r/m है, तो ये हमें धारा का मान मिल जाएगा। अब अगर धारा का मान जो है चेंज होगा, अगर हम जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने R को बड़ा माना था, वैसे यहाँ पर भी दो टर्म मिल रहे हैं, R और R/m। तो अगर R को बड़ा मान लिया जाए R/m से, तो R/m को क्या कर दिया जाएगा, नगण्य मान लिया जाएगा। नगण्य मानते हैं तो ये टर्म पूरा हट जाएगा यहाँ से, और जब हटेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, E/R। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, E/R लिख लिया गया है। ठीक है। अब फिर दूसरी बात उल्टा कही जा रही है, अगर R/m जो है बहुत बड़ा है स्मॉल r से, तो स्मॉल r कैपिटल R से, तो कैपिटल R को नगण्य माना जाएगा। तो जब कैपिटल R को नगण्य माना जाएगा तो ये टर्म को आप क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे। तो जब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, E/R/m, यानी कि E इंटू एम अपॉन स्मॉल r। तो वही यहाँ पे लिखा गया m इंटू ई, मतलब मल्टीपल है, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो m इंटू ई अपॉन r ये लिखा गया है। तो इस तरीके से आप जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जब भी आपको हाई करंट की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज कम है लेकिन करंट की वैल्यू आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको हमेशा किस में करना चाहिए, पैरेलल में ग्रुपिंग करनी चाहिए बैटरीज की। यानी कि दो चीज़ें हो गई, अगर आपको वोल्टेज हाई चाहिए तो सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, और अगर करंट हाई चाहिए तो बैटरीज को पैरेलल में आपको जोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे सोलर सेल और सोलर पैनल की। तो सोलर सेल और पैनल के बारे में अगर आप सोचें तो आजकल जो डेली लाइफ है, इसमें आप धीरे धीरे इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। आजकल घरों में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बिजली बना रहे हैं। तो ये सोलर पैनल जो हैं वो वही हैं, क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा ये है क्या, घरों पे आपने छतों पे देखा होगा, या घर के जो छत होते हैं उस पे लोग पूरा जो है पूरी छत डलवा देते हैं, एक काले रंग का टाइप का दिखता है, एक डिवाइस टाइप का, उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है और वहाँ से वायर निकले रहते हैं। तो ये क्या है, जैसे आपने एलईडी देखा होगा घरों में आजकल यूज़ की जा रही है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये जस्ट उसका क्या है, उल्टा है, फोटोवोल्टाइक बोलते हैं। ये क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है, जब आप उसमें एनर्जी देते हैं, यानी कि बैटरी से सप्लाई देते हैं, प्लस माइनस जब देते हैं तो वो लाइट एमिट करती है। यही तो होता है घरों में जो बल्ब लगे हैं आजकल उनमें। तो इसका ठीक उल्टा, आप ऐसे सोचिए कि अब हम लाइट दें तो हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं वो यही काम करते हैं। जो ये आपका सोलर पैनल दिखता है वो यही काम करता है। वो क्या करता है, सूरज की रोशनी लेता है, और सूरज की रोशनी जब इस पे पड़ती है
तो वो क्या करता है, हमको यहाँ से प्लस माइनस में डीसी सप्लाई जो है आपको देता है। तो ये यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम इसको बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम से यही चीज़ जो है आपको दिखाई गई है। ये क्या है, आपका सोलर पैनल है। सोलर पैनल पे आपको सूरज की रोशनी जो है, सनलाइट सनलाइट यहाँ पे गिरती है, और जब गिरेगी तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डीसी आउटपुट मिलेगा, डीसी वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ पर डीसी वोल्टेज हमेशा जो है कांस्टेंट नहीं मिलता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा धूप रहेगी तो ज़्यादा वोल्टेज आपको मिलेगा, जब कम धूप रहेगी तो आपको कम वोल्टेज मिलेगा, हैवी पावर नहीं मिल सकता है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेटर या कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी इनपुट आ रहा है उसको हम रेगुलेट करके आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कराएं। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोलर लगाया गया है। अब इस कंट्रोलर से क्या हो सकता है, आपके पास बहुत सारी बैटरी लगी हुई है तो आप बैटरी भी उससे चार्ज कर सकते हैं। तो ये चार्ज हो रही है बैटरी, और आपके पास एनर्जी का इस्तेमाल जब करना होगा, यही कंट्रोलर क्या करेगा, बैटरी से भी पावर लेगा, और आपके ये सोलर पैनल है इससे भी पावर लेगा, और यहाँ पर आपको आउटपुट में पावर देगा। अब इस आउटपुट पावर को डीसी लोड के लिए दे सकते हैं, यानी कि कोई मान लीजिए आपके पास कोई डीसी मोटर है, मतलब डीसी सप्लाई से चलने वाला कोई भी अप्लाइंसेंस है, तो आप उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं उस ऊर्जा का यहाँ पे डीसी लोड में। लोड का मतलब जो भी हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एलईडी बल्ब है, चाहे मोटर है, ये सब क्या है, लोड कहे जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डीसी लोड यानी कि कोई डीसी मोटर है या फैन है, कुछ भी है, तो आप उसको दे सकते हैं। लेकिन घरों में नॉर्मली हमारे आजकल एसी से काम होता है, तो हम यहाँ पर एक इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, और इन्वर्टर क्या कर देता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। और एक बार आपने डीसी से को एसी में कन्वर्ट कर लिया, तो अब हम अपने घरों में सप्लाई दे सकते हैं एसी लोड को। यानी कि इसमें इस तरीके से हम डीसी लोड भी यूज़ कर सकते हैं और एसी लोड भी हम बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर एनर्जी बच जाती है, मतलब ऊर्जा हमारे पास बच रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सप्लाई को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं, या किसी दूसरे को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रिड को प्रोवाइड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और उससे कुछ हमें इनकम भी हो जाएगी। तो ये जो है पूरा सिस्टम है सोलर पैनल का, और इस तरीके से हमें सूर्य ऊर्जा से जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई हमें मिलती रहती है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो डीसी सप्लाई का इस्तेमाल जो है खिलौनों वगैरह को चलाने के लिए, घड़ियों को चलाने के लिए, कैलकुलेटर्स को चलाने के लिए सोलर पैनल का भी इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है, यानी कि डीसी सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फेंसेस जो आप बना सकते हैं ना, चार दीवारी में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे सकते हैं, और रिमोट लाइटिंग सिस्टम लगा सकते हैं, और वाटर पंपिंग यानी कि मोटर चला सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चला सकते हैं, इमरजेंसी पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल पावर सप्लाई, पोर्टेबल पावर सप्लाई का मतलब है कि पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम बड़े आराम से इसको ले जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सोलर पैनल को भी ले जाया जा सकता है और बैटरीज को भी ले जाया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल जो है सेटेलाइट वगैरह में करते हैं, क्योंकि ऊपर जो है आपके पास, और मतलब जो आपने यहाँ पृथ्वी से सेटेलाइट ऊपर की तरफ भेज दिया, उनके पास सोर्स ऑफ एनर्जी तो है नहीं। एक बार अगर आपने सोचा कि बैटरी चार्ज करके भेज दिया तो कितने दिन चलेगी बैटरी, तो इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं, सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है, और सूरज की रोशनी वहाँ पर भी हमको मिल रही है, तो वहाँ से वो एनर्जी को कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता रहता है, और जो भी हमारा ज़रूरत के काम है सेटेलाइट में वो होते रहते हैं। तो ये कुछ आपके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं या एप्लीकेशंस हैं सोलर पैनल के। अब हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस फ्री बैटरी के बारे में, यानी कि ऐसी बैटरी जिसका कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ना हो, यानी कि ज़्यादा रख रखाव की रिक्वायरमेंट ना हो। तो यही लिखा है कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी या रख रखाव मुक्त बैटरी लेड एसिड बैटरी का विकसित रूप है। क्या है आपका, लेड एसिड बैटरी, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, उसी का क्या है, विकसित रूप है। यह बैटरियां सील्ड होती हैं, मतलब चारों तरफ से सील पैक रहेगी। हालांकि गैसेस को निकालने के लिए जो है बहुत पतले पतले वेंट जो है या छिद्र जो है बनाए गए होते हैं, उसका प्रावधान जो है वो होता है,
तथा इस सेल में पानी डालने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है, सील रहे तो उसमें पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी प्लेट ग्रिड में कैडमियम या स्ट्रोंटियम होते हैं जो गैसिंग को कम करते हैं। फिर आगे बात करें तो ये जो मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, ये आपकी पोर्टेबल होती है और पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल मोबाइल है आपका, वहाँ पर भी आपका क्या है, एक तरीके की कह सकते हैं कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी ही जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन वो लेड एसिड बैटरी नहीं है, वो लिथियम आयन बैटरीज हैं और ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में इस्तेमाल की जा रही हैं। आपकी ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम होता है, यानी कि बहुत रिमोट सेंसर एरिया में है, रिमोट सेंसर है। यूपीएस आपके घरों में, लैपटॉप डेस्कटॉप में जो कम आपकी बैटरियाँ लगी हैं वो आपको जो है वो वही हैं, आपके लिथियम आयन बैटरीज हैं। मेंटेनेंस फ्री बैटरी कह सकते हैं वो है एयरक्राफ्ट में, मरीन में के पर जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका रिचार्ज टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है। इसका क्या मतलब है कि ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी जो है लेड एसिड के टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो कम होती है और इन्वायरमेंटली सेफ भी होता है आपका, यानी कि इससे कोई ज़्यादा खास नुकसान जो है वो नहीं होता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि बैटरी फ्री मेंटेनेंस फ्री बैटरी का। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये दोनों टर्मिनल दिखाए गए हैं और यहाँ पे वेंट दिखाया गया है जहाँ से गैसेस जो है वो निकलने के चांस है। अगर कहीं आवश्यकता है तो वो गैस जो है हमारी निकल सकती है। फिर इसके बाद जो है, अगर प्रैक्टिकली आपको देखना भी है तो आप घर में, अगर आपके पास यूपीएस लगा हुआ है तो आप उसमें बैटरी देख सकते हैं, तो आपको बैटरी जो है वो मिल जाएगी। और हर बैटरी की तरह इसमें भी एक पॉजिटिव पोल और एक क्या होता है आपका नेगेटिव पोल होता है। और ध्यान रखना है, इसको किसी भी ओरिएंटेशन में रख सकते हैं। ओरिएंटेशन में रखने का मतलब यह है कि इसको आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा के टेढ़े मेढ़े कैसे भी रखा जा सकता है। तो इसमें ये सारे जो हैं एडवांटेजेस हैं आपके मेंटेनेंस फ्री बैटरी के। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बार लगा दीजिए ना, इसमें आपको पानी डालना है ना कोई और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको कहा गया है मेंटेनेंस फ्री बैटरीज। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।